शुक्रिया नवजोत। सवाल ये कि यहाँ 20 दिन हुए और हम रोज बातचीत के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं और आज भी हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। आपका स्वागत है। सवाल इस बात का है कि आज आक्रोश दिवस के रूप में विपक्षी दलों ने आह्वान किया है। तमाम व्यापारियों का इस बात में लेकर क्या रुख होगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ कोलकाता से, दिल्ली से और खासतौर से संसद भवन के बाहर से लोग बातचीत करेंगे। लेकिन एक अपडेट जो खासतौर से देना चाहिए और वो ये कि ये जो हफ्ता रहने वाला है, खासतौर से लाइन को लेकर लोगों का क्या आकलन है, लोगों को ये भी बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद भी है। हमारे साथ बैंकर एक मौजूद है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर महेश कुमार जी मौजूद हैं। महेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा, लोगों ने कहा कि इसी हफ्ते में 30 तारीख आने वाली है जिसमें तनख्वाहें भी आएंगी, प्रेशर्स भी बैंक में बढ़ने वाला है, कतारें हैं, कम नहीं हो रही हैं और पिछले 2 दिन में जो कैश की क्राइसिस हुई, तो ये आकलन कैसा रहने वाला है? नहीं, हमारे यहाँ आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से कॉन्टिन्यूसली हमारे एटीएम चल रहे थे। सैटरडे भी ऑफ था, संडे भी ऑफ था, हमारी पूरी टीम थी। आपने विटनेस किया होगा, अभी भी यहाँ पे पूरे लेन में कोई भी एटीएम काम नहीं कर रहा एक्सेप्ट इंडियन बैंक का एटीएम। तो हमारी तैयारी पूरी है और जहाँ तक रश का सवाल है तो पिछले 10-15 दिन से कुछ कमी तो आई है, बट जैसे आप बोल रहे हैं कि अब सैलरीज आएंगी तो आरबीआई सफिशिएंट कैश प्रोवाइड करा रही है और अगर एटीएम सारे फंक्शनल हो गए तो मेरे ख्याल से बहुत रश नहीं होगा। जी शुक्रिया महेश जी। मैं आपके साथ संपर्क में करूंगा, बीच में बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मैं इस समय आउटर सर्किल में और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अगर हम बात करें तो कोलकाता में हमारे साथ शफी मौजूद हैं। अगर हम दिल्ली में बात करें तो हमारे साथ पायल गोयन जुड़ी हैं। संसद के बाहर हमारे साथ अरुण मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अरुण के पास जाना चाहेंगे और अरुण से जानना चाहेंगे, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, विपक्षी दलों के आह्वान की बात हो रही है, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आक्रोश की, खासतौर से भारत बंद की जो आह्वान दिया है विपक्षी दलों ने, खासतौर से बीजेपी के अगेंस्ट में जो ये आक्रोश किया है, सरकार के खिलाफ जो ये आक्रोश बंदी की बात कही गई है, वो उसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो क्या कुछ इसमें, हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने इस आक्रोश दिवस के खिलाफ बात कही। उन्होंने कहा कि वो नोटबंदी के खिलाफ नहीं है। ऐसे में जेडीयू की भी बात है, उसको भी बातचीत के रुख को देखेंगे। लेकिन ये तस्वीरें, तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देश के भर से देख रहे हैं जो कि भारत बंद को लेकर दिखाई जा रही हैं। लेकिन इसके सबसे पहले कि हम इस पे पूरी बातचीत के रुख को आगे बढ़ाएं, हम आपको जानना चाहेंगे, दिखाना भी चाहेंगे कि आखिर विपक्ष जो है वो क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें भी बड़े जैसा कि बीजेपी के प्रेसिडेंट ने बात कही थी कि सांप, नेवला, चूहा, बिल्ली की बात हो रही थी तमाम, तो विपक्ष इस मुद्दे पे एकजुट है या उसकी अलग अलग बातचीत है, इसको भी जरा देख लेते हैं पहले। बाकी रहा भारत बंद, किसी ने भारत बंद की बात नहीं की है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, 2-4 दफा हुई पूरे विपक्ष की, जिसमें 17-18 राजनीतिक दल थे, उसमें भारत बंद की कोई बात नहीं हुई। लेकिन चूंकि आम जबान में अब लोगों को भारत बंद की आदत हुई है, तो वो आम जबान में उसको भारत बंद कहते हैं। विपक्षी एकता के पक्षधर हैं, लेकिन नोटबंदी समाप्त की जाए इसके पक्ष में। आक्रोश जनता की समस्याओं को लेकर के हमारे दिल में भी है, लेकिन सड़क पर हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए हमारी पार्टी ने उससे दूर रहने का फैसला किया। जी हाँ, तो ये विपक्ष का जो ये कॉल था आक्रोश वाला, वो कितना सफल दिखाई दे रहा है, उसमें कितनी ताकत दिखाई दे रही है, इसकी कुछ तस्वीरें, इसमें कुछ बातचीत के सिलसिले में आपने अभी देखा। लेकिन हम सीधे रुख करना चाहेंगे खासतौर से बीजेपी नेता शाहनवाज की तरफ, जो कुछ खासतौर से आक्रोश दिवस पे और ये भारत बंद का जो कॉल दिया गया विपक्ष की तरफ से, उस पर उनका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले रुख करते हैं शाहनवाज खान की तरफ। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, पूरा विपक्ष पूरे हिंदुस्तान में जन आक्रोश रैली कर रहा है और कह रहा है कि जो हार्डशिप है, जो लोगों को दिक्कत हो रही है, उनके साथ खड़ा होकर के उनका दुख दर्द दिखाने की कोशिश। देखिए, आज पूरी तरह काला धन के समर्थन में जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जनता ने उनकी आवाज़ बंद कर दी। भारत बंद हुआ नहीं,
कहीं पर आक्रोश के नाम पर उनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता चौक चौराहे पर खड़े नजर आए। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। आज तो जनमत संग्रह हो गया। जिस तरह का माहौल विपक्षी दलों ने बनाया था, नीतीश कुमार जी तो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कदम को साहसिक बता के इससे अपने आप को अलग हुए, और कई दल अलग हुए, और जो अपोजिशन की एकता के नाम पर काले धन का सपोर्ट करने की कोशिश की गई, उसको जनता ने आज नाकाम कर दिया है। इसका कोई असर कहीं पर देखा नहीं गया। ये पूरी तरह सुपर डुपर फ्लॉप शो रहा अपोजिशन का। शहनवाज जी, अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो सुबह की शुरुआत ही हुई है। एक सवाल मेरा ये भी है कि गुजरात कांग्रेस ने ये कहा है कि वो भारत बंद में शामिल नहीं होंगे, वो धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे, और साथ ही आरोप लगाया कांग्रेस ने कि ये बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं भारत बंद है। ये भारत बंद नहीं, सिर्फ जन आक्रोश रैली है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। देखिए, कल से ही ये कांग्रेस के नेता कहने लगे थे कि ये भारत बंद नहीं है। जब देख लिया रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और जब अभी सुबह में कोई रिस्पांस नहीं है, तो दिन में क्या होगा? कोई भी बंद होता है तो सुबह सुबह रिस्पांस दिख जाता है। जब सुबह में ही उनको रिस्पांस नहीं मिला है, तो दिन में तो और नहीं मिलने वाला है। और जहाँ तक सवाल है कि गुजरात कांग्रेस का, उन्होंने अपने आप को अलग रखा। मुझे लगता है राहुल जी को उनसे कुछ सीखना चाहिए। और सीधे ताज़ा अपडेट के लिए हम अपने सहयोगियों की तरफ रुख करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पायल भुवन हमारे साथ आनंद विहार रेलवे स्टेशन से दिल्ली से जुड़ रही हैं। साथ हमारे साथ शफी हमारे साथ, हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ पार्लियामेंट के बाहर से, संसद पार्लियामेंट के बाहर से अरुण हमारे साथ हैं। साथ ही पटना से हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, पायल के पास जाएंगे दिल्ली में, जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर है। इसके बाद हम अरुण की तरफ रुख करें। पायल, खास तौर से ये जो हफ्ता है, इसके बारे में लोगों का आकलन है कि कैश की किल्लत होने वाली है, क्योंकि पिछले 2 दिन से बैंक बंद थे और कैश एटीएम के बाहर लंबी कतारें भी थी। और ये जो कतार है, दिक्कतें हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है। अब सवाल इस बात का है कि आज जो भारत बंद का आह्वान है, खासतौर से कैश की दिक्कत है, स्टेशन पर क्या स्थिति है, जानना जरूरी है। प्रतीक, जन आक्रोश दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, यहां पे किसी तरीके का जन आक्रोश दिवस का कोई भी यहां पे असर देखने को नहीं मिल रहा। तमाम जो टैक्सी हैं, ऑटो हैं, वो यहां पे चल रहे हैं, और यहां पे मेरे पास साथ तमाम ऑटो और टैक्सी चालक भी खड़े हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जन आक्रोश दिवस में आप लोग सहयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्यों? सही काम चल रहा है, मोदी ने सही काम कर दिया है। सर आप बताइए, असर दिख रहा है? ऐसा कोई असर नहीं दिख रहा मैडम। हम ऑटो टैक्सी वाले हैं, तो हमें तो जो पैसेंजर मिलता भी है तो हमें चेंज मिल जाते हैं, वो चेंज दे देती है, हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप बताइए, जो इतने दिनों से जो ये विमुद्रीकरण हुआ है, उसके बाद से आपके काम में असर पड़ा है? कोई असर नहीं पड़ा है, हमें तो सारा खुला मिल रहा है, खुले दे रहे हैं, सवारी भी खुश है, हम भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रतीक, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन जैसा आपने मुझसे पूछा था कि बैंक 2 दिन से बंद थे, तो आज किस तरीके के हालात होंगे जन आक्रोश दिवस का? बैंक का कोई असर नहीं है, बैंक अपने नॉर्मल टाइम पे आज खुलेंगे। हालांकि लाइन उम्मीद कर सकते हैं कि हम छोटी यहाँ पे जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से जन आक्रोश दिवस बोला जा रहा है, तो क्या पता कि बैंक वालों ने बैंक के सामने लाइन कम हो, अगर लोग सोचे कि वहाँ पे किसी तरीके का कोई वहाँ पे आक्रोश ना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल पायल, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अगर यहाँ पे जहाँ तक अभी अगर हम बात करें, जहाँ पे मैं आउटर रिंग रोड में मौजूद हूँ, आउटर सीपी में, यहाँ पर थोड़ी सी शुरुआत में लाइन बड़ी थी, लेकिन अब कुछ हल्की हुई है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अब आपका जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर लाइन में थे? मैं अभी आया हूँ लाइन के लिए जी, और मैं गुड़गांव रहता हूँ। वहाँ पे हमारे मार्केट में 10 बैंक है, उसमें एक भी एटीएम में किसी में भी पैसा नहीं है, 2 दिन से नहीं है पैसा बिल्कुल नहीं। लेकिन आज जो भारत बंद की बात कही है विपक्ष ने, आप सोचते हैं ये द राइट टाइम, ये सही है इसमें? नहीं, बट ऑपोजिशन का काम ही यही है ना, हिंदुस्तान में, तो आप देख ही रहे हो। आवाज उठाने, अगर कांग्रेस करती तो बीजेपी ये करता। हाँ, तो ये ऑपोजिशन तो ये है कि भाई आप अगर शाम कह रहे हैं तो वो कहेंगे सुबह है। हाँ, तो उसमें ज्यादा ना हो कि सरकार को अपने काम की तरफ, जहाँ तक कैश की है वो बढ़ाना चाहिए, मेन वो अरेंजमेंट्स करना चाहिए। और मेन फॉरेनर्स बहुत बेचारे दिक्कत में। जी, आप कहाँ से हैं? मैं लंदन से आया हूँ जी। मैं
मेन बाजार में रहता हूँ, पहाड़गंज होटल में जी। अभी तक होटल की रेंट भी नहीं देना पड़ता, सॉरी दे पा रहे हैं बिकॉज जब हम मनी एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पर पैसा है ही नहीं। जे मिस्टर मोदी ने ये डिसीजन बनाया है, प्रेपरेशन नहीं की है। अगर प्रेपरेशन होती तो सारा कुछ होता टाइम ना, तो सब टूरिस्ट जो आए हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो आप जैसे तमाम लोग हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी मुझे है ना, आज मैंने पुराने नोट लेके एक्सचेंज किए हैं, 500 का 300 मिलता है, 500 का 300 मिल रहा है। 300 मिल रहा है। मुझे दस, हम तो बहुत लॉस में जा रहे हैं। आपका नाम? मिस्टर सिद्धू। मिस्टर सिद्धू लंदन से हैं, उनको 500 के 300 रुपए मिले हैं। पहाड़गंज में वो रुके हुए हैं, लंदन के रहने वाले हैं, यहाँ पे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हम सीधे शफी के पास रुक करेंगे जो कोलकाता में मौजूद हैं। जन आक्रोश दिवस मनाया जा रहा है, विपक्ष कॉल दे रहा है ममता का और लेफ्ट का। हालांकि वो लोग आमने सामने हैं, लेकिन वहां पर शफी इस समय स्थिति क्या है जहां तक जन आक्रोश, क्योंकि लेफ्ट ने कॉल दिया है 12 घंटे के बंद का, तो उसका और ममता ने उस पर रिएक्ट कैसे किया जानना जरूरी। शफी। प्रतीक, यहाँ कोलकाता की पहली तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। आज सुबह की जो प्रोटेस्ट की बात हो रही है, यहाँ देखिए बच्चे परीक्षा देकर अभी निकले हैं। हेयर स्कूल के बच्चे हैं, ये कॉलेज स्क्वायर पर जो सबसे ऐतिहासिक स्कूलों में से एक है, साथ ही पास में हिंदू स्कूल है, वहाँ भी परीक्षा चल रही है। यहाँ जहाँ तक बंद की बात है, यहाँ 3 पार्टियां अपने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रही हैं। तीनों ही की रैली है। सिर्फ इसमें से फर्क यह है कि लेफ्ट ने जो रैली का आह्वान किया है वो बंद के लिए आह्वान किया है, लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं यहीं से ममता बनर्जी 12 बजे यहां से उनकी रैली शुरू होनी है, जो भी एक प्रोटेस्ट का फॉर्म है। लेफ्ट की जहां तक बात है, उन्होंने बंद का ऐलान किया है, कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं जिसमें उन्होंने बैंक्स की बात की है, स्कूलों की बात की है। हमारे सामने यहाँ देखिए प्रोटेस्ट की जहां तक बात है, कोलकाता कितना स्वाभाविक है इस समय वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सारे बच्चे हेयर स्कूल के बच्चे जो अपनी परीक्षा देकर निकले हैं। क्या परीक्षा दी आज आपने? और इसी में हिंदू स्कूल के बच्चे भी हैं और ये सारे बच्चे परीक्षा देने सुबह आए हैं। और इसके बाद जो सीनियर स्कूल है उनकी भी परीक्षा दिन में होनी है। तो यहाँ कॉलेज स्क्वायर पीछे आप देखेंगे ये ट्राम का रास्ता भी है, एक बहुत देर जो है ये चौक होने वाला है क्योंकि यहाँ रैली शुरू होगी। लेकिन इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में जो लेफ्ट में आह्वान किया है उस तरह के प्रोटेस्ट में वो शामिल नहीं है। हमारे साथ यहाँ कुछ पेरेंट्स भी हैं। आज जो बंद का दिन है, जो लेफ्ट ने दावा किया है, ममता बनर्जी की रैली है, आप लोग यहाँ आए परीक्षा के लिए, आपको लगता है स्वाभाविक रहेगा सारा दिन? ज्यादा बहुत नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। और इसमें जो सारे बंद की बात आप देख रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात हो रही है, बड़े नोटों को लेकर के बात हो रही है, क्या आप पक्ष में है जो सरकार ने निर्णय लिया है बड़े नोट बंद करने का? पक्ष तो है। ये देखिए, एक तो बड़ा नोट बनेगा, काला बाजारी बंद हो जाएगा, ये बात एकदम अच्छा है, इसके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ 12 घंटे का जो बंद है उसके पक्ष में लोग नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण होगा शफी ये जी शफी, बिल्कुल बच्चों का उत्साह देखने को बनता हो तो, और जो दिन में तस्वीरें आएंगी पश्चिम बंगाल से वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। जहां तक कोलकाता का सवाल है कि क्या असर रहा जहां तक जन आक्रोश की बात है। लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, तब हम रुक करेंगे अरुण के पास जो कि संसद भवन के बाहर खड़े हैं और साथ में जानेंगे वहां से क्या कुछ राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं इस जन आक्रोश दिवस पर। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे और अब बात सीधे चलेंगे पटना, जहां हमारे सहयोगी चंद्रमोहन मौजूद हैं, और हम दिल्ली में भी बातचीत करेंगे पार्लियामेंट के बाहर, जहां हमारे सहयोगी अरुण सिंह मौजूद हैं कुछ नेताओं और पार्टियों के साथ। उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन के बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहेंगे। चंद्रमोहन, सवाल इस बात का है कि बिहार में स्थिति यह है कि महागठबंधन की को लेकर भी सवाल लोग पूछने लगे कि भाई नीतीश जहां तक नोटबंदी के ऊपर जो उनका रुख है बहुत साफ है, उन्होंने कहा कि वो नोटबंदी के इस पूरी मुहिम में खिलाफ नहीं है। आप जहां तक लालू जी का है वो विपक्ष में कहां खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? बिहार में, पटना में जहां इस वक्त मौजूद है, क्या असर दिखाई दे रहा है जहां तक भारत बंद का सवाल है?
बिल्कुल, देखिए अभी हम पटना के डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं। अमूमन अगर किसी भी तरह का आक्रोश मार्च या फिर बंदी अगर रहता है बिहार में या फिर पटना में, तो उसका खासा असर इस चौराहे पर देखने को मिलता है। जब लोग सड़कों पर नहीं निकलते हैं, दुकानें बंद दिखती हैं। लेकिन अभी हम आपको एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे जो आम तौर पर आम दिनों में लोग यहाँ पर दिखते हैं, वही नज़ारा अभी भी देखने को मिल रहा है। और आक्रोश मार्च जब निकलेगा, हो सकता है उस समय कुछ देर के लिए थम जाए, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने साफ तौर पर यह कहा है कि 9 बजे के बाद वो पटना के विभिन्न 15 जगहों से निकलेंगे और उसके बाद फिर डाक बंगला होते हुए गुजरेंगे। तो हो सकता है कि उस समय कुछ असर देखने को मिले, कुछ दिन चढ़े उसके बाद असर देखने को मिले, लेकिन अब तक ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है जन आक्रोश मार्च को लेकर। और जहां तक सरकार की बात करें हम, तो बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू एक साथ सरकार में शामिल है, लेकिन नीतीश कुमार ने जब नोटबंदी हुआ था उसी समय साफ तौर पर यह कहा था कि ये बहुत अच्छा कदम है, और साथ ही एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। और उन्होंने कहा था कि अब जो बेनामी संपत्ति है उस पर भी नकेल कसनी चाहिए, जिसको लेकर कल जो है अमित शाह काफी नीतीश जी के इस बयान को चंदोन बीजेपी ने हाथों हाथ लिया था और बीजेपी ने उनका स्वागत भी किया था, जहां तक बीजेपी प्रेसिडेंट का सवाल है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, अरुण हमारे साथ संसद भवन के बाहर खड़े हैं। अरुण, तारुफ करा दीजिए कम से कम कौन कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं, और जहां तक आक्रोश दिवस की बात है क्या कुछ रुख रहेगा। जी, ब्रेक पे जाऊं से पहले अरुण जानना चाहता हूं कौन कौन लोग हैं आपके साथ। जी प्रतीक, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो चूंकि अपोजिशन ने ये जन आक्रोश की बात कही, इसलिए सबसे पहले आपका परिचय कराता हूं। राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे गोपाल अग्रवाल जी, और सीपीआई के नेता अमीर हैदर साहब हैं। ये तीनों लोग हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद जब आप लौटेंगे तब इनसे हम चर्चा करेंगे। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के दिए गए आक्रोश दिवस पर हम बातचीत के सिलसिले को आगे जोड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण मौजूद हैं संसद भवन के बाहर, उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी मौजूद हैं। अरुण, सवाल इस बात का, नोटबंदी तो ठीक है, लेकिन विपक्ष की एकता पर जहां तक सवाल है, बीजेपी चुटकी ले रही है। जी अरुण। देखिए प्रतीक, सबसे बड़ी बात तो है कि अपोजिशन हमेशा फ्रंट फुट पे होता है और अटैक मोड में होता है, लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन है उसको बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि उन्होंने जन आक्रोश की बात की है, भारत बंद की बात नहीं की है। जबकि उन्हीं के एलाई जिनके साथ वो हैं, यहाँ पर अमीर हैदर साहब हैं, बाद में उनसे पूछेंगे। राजीव जी, सबसे पहला तो सवाल ये है कि बजाय अटैकिंग होने के आप लोग सफाई देते फिर रहे हैं भारत बंद नहीं है, जबकि आप लोगों की जो एकता है बिखरती और टूटती नजर आ रही है। लेफ्ट ने तो वहाँ बंद की बात कही है, आप कह रहे हैं भारत बंद हमने नहीं किया। मेरे एक सेंटेंस से पता चल जाएगा कि मैं अटैकिंग मोड में हूँ, डिफेंसिव मोड में हूँ। ये सरकार निश्चित रूप से बेमुरव्वत सरकार है, हिंसक सरकार है, और इस सरकार के सीने पे 70 निर्दोष लोगों की मौतों का खून लगा हुआ है। उन लोगों का जिन्होंने देश को बनाने का काम किया, वो लाइन में लगाए गए, अपने ही पैसे को हम नहीं ले पा रहे हैं। हम आज जन आक्रोश दिवस इसलिए बना रहे हैं कि जो गांव गरीब किसान नौजवान हैं वो बहुत परेशान है पूरे देश में। और मैं पहला व्यक्ति था जिसने IBN 7 पे 9 तारीख के सुबह के शो पे, प्रतीक जी के शो पे कहा था कि देश रूरल डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहा है, देश बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा आपको। 550 रोजगार रोज देश में खत्म हो रहे हैं। L&T ने एक ही दिन में, L&T कंपनी ने एक ही दिन में 14,000 लोगों को निकाल दिया है। जिस तरह से पूरे देश के मजदूर लोग बाग पलायन करने, अपने अपने घरों पर जाने को मजबूर है, वो चिंता का विषय है। देहात क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंक में पैसा नहीं है, देहात के लोग बाग एक एक पैसे के लिए बिल्कुल परेशान है। ये सरकार कैसी सरकार है? अब सरकार के नुमाइंदे से ही पूछते हैं। बीजेपी के गोपाल अग्रवाल जी हैं, जो आरोप लगाए राजीव जी ने, इस पर क्या सफाई आप लोगों की है? ये कह रहे हैं गांव तक तो अभी पैसा पहुंचा ही नहीं, लोग इतनी मुश्किल में, इसलिए जन आक्रोश दिवस। देखिए, इनका जवाब क्या तो जनता देगी। मैं तो एक स्पष्ट बात जनता से आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा जो मैंडेट था, एक आर्थिक विकास और दूसरा भ्रष्टाचार और काले धन को ख़त्म करने के मैंडेट पे हमारी सरकार, मोदी सरकार आई थी। और उसके लिए अगर पिछले 2.5 साल को आप देखें तो एक के बाद एक काले धन और भ्रष्टाचार पे मोदी सरकार ने अंकुश लगाया और रोका है। उसको ख़त्म करने के लिए आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और यह जो विमुद्रीकरण है, डिमोनेटाइजेशन है, एक महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है। इससे जो काला धन देश में घूम रहा है उसको ख़त्म कर देंगे और उसके लिए आम
जनता को अगर थोड़ी बहुत कुछ दिनों की समस्याएं हैं, मोदी जी ने खुद स्पष्ट रूप से कहा है कि ये समस्याओं को थोड़े दिन के लिए हमारे साथ आइए, मुझे सपोर्ट करिए, हम इन समस्याओं के बारे में जागरूक हैं। हर रोज आरबीआई और वित्त मंत्रालय सब लोग स्टेप ले रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद रात को 1:30 बजे तक काम कर रहे हैं और वह ये समस्याओं को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, लेकिन देश से भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करेंगे। जो चर्चा, ये चिंता हो रही है, ये कांग्रेस और अपोजिशन के लोगों को है। इनसे पूछना चाहता हूं कि ये नोटबंदी के सपोर्ट में या भारत बंद? ये मैं पूछता हूं, अमीर हैदर साहब हैं। अमीर हैदर साहब, लेफ्ट के लोग यहाँ पर तो कांग्रेस के साथ होते हैं, ममता बनर्जी साथ होती हैं, नीतीश कुमार साथ होते हैं, जैसे ही आप लोग अपने स्टेट में जाते हैं वहाँ क्यों नहीं साथ रह पाते? अब आखिरकार आपकी एकता तो टूट ही गई ना, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें या बिहार की बात करें। देखिए, वो एक दूसरा मैटर है, बात हम इस समय नोटबंदी पे हैं। बीजेपी के हाथी के दांत जैसी मामला है, खाने की ओर दिखाने की ओर। बीजेपी अगर इसमें नोटबंदी के मामले, ब्लैक मनी के मामले में इतनी ईमानदार है, तो हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा दिया जाता है वो आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। क्या बीजेपी बताएगी परिवर्तन यात्रा में जो पैसे ले रही है, चंदा ले रही है, वो किस बजट से खर्च हो रहा है? क्या किसी ने चेक से वहाँ पेमेंट किया है? नहीं कर सकते। हम 1978 से हमारी पार्टी इनकम टैक्स को रिटर्न भरती है और हम कहते हैं कि पार्टी को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। ये उसमें ईमानदार नहीं है। अगर काले धन की कहीं जड़ है तो वो पॉलिटिकल पार्टियों का चंदा है, उसे आप साफ सुथरी से लाइए। और काले धन पे जो बात हो रही है उसमें एक बात लेफ्ट की तरफ से आ रही है कि आरटीआई के दायरे में पॉलिटिकल पार्टीज को आना चाहिए। इस बात को लेकर के जाहिर सी बात है बहस की जरूरत है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, बिल्कुल अरुण। और ये सवाल लगातार फुटपाथ पर भी पूछा जा रहा है, लगातार जनता भी पूछ रही है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर पारदर्शिता की बात है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस दायरे में लाया जाना चाहिए। और जिस सवाल को आप अरुण वहां पे पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर तो एकता दिखती है दिल्ली में, लेफ्ट पार्टी की भी, तृणमूल कांग्रेस की भी, लेकिन जैसे ही बंगाल जाते हैं स्थितियां पलट जाती। शफी हमारे साथ मौजूद है। जी शफी। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए जिस जो बात हम आगे कर रहे पिछले थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि यहाँ तीन ही जो पक्ष हैं वो अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग हैं। यहाँ 11 बजे लेफ्ट अपनी रैली निकालेगा, 12 बजे ममता बनर्जी की तृणमूल की अपनी रैली निकलेगी और 2 बजे जो है फिर कांग्रेस अपनी रैली निकालेगी। यहाँ जो बच्चे सुबह परीक्षा देने आए हैं, इनके स्कूल खुले हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी स्कूल हैं जो इस डर से कि उनको परेशानी हो बच्चों को, कुछ स्कूलों को बंद भी रखा गया है। कुछ पेरेंट्स हैं यहाँ, ये एक हमारे साथ महिला है जो बांग्ला में जवाब देना चाहती हैं। क्या तकलीफ है आपको? আমার মেয়ে 9-এ পড়ে, এক মাস ধরে তো জানেন বাঙালিদের 12 মাসে 13 পার্বণ, এক মাস ধরে তো তাদেরকে স্টুডেন্টদেরকে তো তৈরি হতেই হবে এক্সামের জন্য, অথচ ওই এক্সামের জন্য তারা তৈরি হোক কিন্তু এক্সাম দিতে পারছে না, কারণ হুট করে বন্ধ রেখে দিল। এটা তো ঠিক না। বন্ধ ये कह रही हैं कि इनके बच्ची ने जो है कई महीनों की तैयारी की थी और एकदम से एक छोटे नोटिस पर बंद को बुलाया गया, बंद को कॉल किया गया, जिसके चलते इनको बड़ी परेशानी का सामना हुआ है। यहाँ और भी हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं। आपको लगता है आज का जो दिन है, जो सारा जो ये बंद बुलाया गया है, ये लोगों के पक्ष में है? नहीं है, पक्ष से नहीं है, क्योंकि कल संडे था, कल बुला सकता था। ये लोग जानबूझ के आज ही बुलाया, क्योंकि सब मानुष को, आदमी लोग को क्या बोलता है, बदमाशी करने के लिए किया है। आदमी लोग जैसे भूखना पड़े, रास्ते में निकाले, उन लोग को दिक्कत भूखना पड़े, इसलिए ये सब जानबूझ के किया है। ममता बनर्जी अच्छा काम किया है, जो सब कुछ खुला रखा है, एकदम बंद नहीं किया। जो बम पार्टी जो किया है वो अच्छा नहीं किया। ब्लैक मनी हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो मान लिया, हम लोग हंसी मुख से काम चला रहे हैं। जिनको काला धंधा है उनका ही बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग का कोई तकलीफ नहीं है। मोदी जी जो किया है बहुत अच्छा काम किया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ जो प्रोटेस्ट को लेकर के आप देख सकते हैं कैसे विचार है। यहाँ एक तरफ ममता बनर्जी के कुछ लोग पक्ष में भी खड़े हैं कि उन्होंने बंद बुलाया है, लेकिन वो 12 घंटे के बंद के खिलाफ है। लेकिन दूसरी ओर ये लोग ये भी जानते हैं कि ब्लैक मनी किसके पास है, आम आदमियों के पास नहीं है, इसलिए उनको इससे परेशानी नहीं है नोटबंदी से, जितनी दिखाई जा रही है। ये विरोधाभास जो पॉलिटिकल पार्टीज में एविडेंट है, दिख रहा है। यही चीजें अगर हम बात करें बिहार में तो और चीजें साफ हो जाती हैं। मुख्यमंत्री जब आप खड़े रहते हैं सामने और बात कहते हैं भाई नोटबंदी का जो फैसला है वो बेहतर है, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है वो वहां पर क्या स्थिति है, इसके लिए हम सीधे रुख करेंगे डाक बंगला रोड पर, जहां हमारे सहयोगी चंद्रमोहन मौजूद है। चंद्रमोहन, वहां पर तो डाक बंगला जहां पे आप मौजूद हैं रोड पर, वहां तो तुरंत पता चल जाता है कि भाई प्रोटेस्ट है, रैली है, बंद है, इसका असर दिखता है। लेकिन वहां पे स्थितियां बड़ी अजीब सी हैं बिहार में, जो बंगाल की तरफ अभी बता रहे थे विपक्ष को लेकर जहां तक सवाल है। जी
बिल्कुल, देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस शामिल है, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है जेडीयू वो पहले ही अपने आप को अलग कर लिया। और कांग्रेस और आरजेडी की अगर हम बात करें तो ये लोग भी सड़क पर उतरेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद ये लोग सड़क पर उतरेंगे। कांग्रेस 15 जगहों से पटना में विभिन्न इलाकों से डाकबंगला चौराहे पर पहुंचेगी, तो आरजेडी जो है अपने ऑफिस से डाकबंगला चौराहे पर पहुंचेगी। लेकिन जो आमतौर पर अगर आक्रोश रैली की बात करें या फिर किसी तरह का बंदी अगर बिहार में होता है तो उसका नज़ारा जरूर डाकबंगला चौराहे पर देखने को मिलता है, लेकिन वैसा अभी नज़ारा देखने को आपको नहीं मिल रहा है। आमतौर पर जो भागती दौड़ती जिंदगी पटना में नजर आती है वही नज़ारा अभी देखने को मिल रहा है, वही ट्रैफिक, वही लोग, और लगातार लोग घर से सड़कों पर भी निकले हैं। लोग अब दुकान खुलती है कि नहीं, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 10 बजे के बाद दुकानें खुलती हैं और उसके बाद यह पता चल पाएगा कि लोगों का कितना इस आक्रोश जो रैली निकल रही है इसका समर्थन मिल रहा है। क्योंकि अब तक जो नज़ारा देखने को मिल रहा है इसमें कहीं से भी जो है नहीं दिख रहा है कि लोग इस जो आक्रोश रैली निकलने वाला है इसके समर्थन में है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो विभिन्न इलाकों से निकलेगी उस समय थोड़े देर के लिए ज़रूर डाकबंगला चौराहे पर जाम लगेगा या फिर वो सुनापन दिखेगा जो आमतौर पर रैलियों में दिखता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। प्रतीक। चंद्रमोहन, बड़ी रोचक स्थिति है कि जो सरकार है, जो सरकार में शामिल है, सरकार के मुख्यमंत्री उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सरकार में शामिल है वो बंद की बात कह रहे हैं। ये इस पे बड़ी बहस है, मुबाहिसा है। लेकिन हम सीधे रुख करेंगे पायल के पास जो हमारे साथ दिल्ली में ही मौजूद है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन में। अगर पायल आप मुझसे सवाल पूछें और ये जानना चाहें कि भाई आप तो हार्ट ऑफ द सिटी में मौजूद है, दिल्ली में कनॉट प्लेस में क्या स्थिति है, तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ। पायल, इस वक्त की तमाम से ट्रैफिक लगातार मूव कर रहा है, आउटर सर्किल में मैं मौजूद हूँ। और भारत बंद का असर, बात चलते चलते पूछ लेता हूँ, आज भारत बंद का कोई जो असर क्या दिख रहा है? कोई असर नहीं है, हम लोग काम वैसे ही चल रहा है, हम लोग नहीं हड़ताल है, हम लोग काम पे निकले हैं। अच्छा, हाँ। तो ये नोटबंदी का जो फैसला है, इससे फैसला है बहुत अच्छा किया है मोदी जी। तो ये चलते चलते रुक जाते हैं अगर पीछे लेंगे लोग। हाँ जी, गरीब को नींद से सो रहा है, मतदार को नींद का गोली ढूंढ रहा है। क्या बात है हुजूर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद तौहीद आलम है। वाह, मोहम्मद तौहीद आलम ने एक बात, बिल्कुल एक बान की, एक बिरयानी से एक चावल निकाल के बता दिया कि साहब पक गया है स्थिति। बिल्कुल एकदम सही है जी, और ये स्थिति है यहाँ बनी हुई है। मैं आपको सीधे पायल, मैं जानना चाहूंगा, आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन में मौजूद है, वहाँ स्थिति क्या है जहाँ तक आक्रोश, जन आक्रोश दिवस की बात है? पायल। मोदी जिंदाबाद। प्रतीक, जैसी स्थिति आपने अभी दिखाई शायद ऐसी ही स्थिति यहाँ पे है, कोई असर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ऑटो चालक जो है, जो टैक्सी चालक है, वो सब कह रहे हैं कि वो इस जन आक्रोश के साथ नहीं है क्योंकि उनको कमाना है और हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं और इसीलिए काम करना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे ऑटो चालक और टैक्सी चालक से पूछते हैं, सर जन आक्रोश का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग मोदी के साथ में, हम लोग को यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ऑटो टैक्सी वाले बिल्कुल भारत बंद के समर्थन नहीं है। सर आप बताइए, जन आक्रोश का समर्थन कर रहे हैं? नहीं जी, हम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे? नहीं। और विमुद्रीकरण के बाद आपके काम पे असर पड़ा है कुछ? जी, काम पे असर बहुत पड़ा है कि काम बंद रहा है 6-7 दिन 5 दिन, सब 2000 के नोट दे देते हैं, तो काम कहाँ से तो होगा? आज जन आक्रोश का समर्थन कर रहे हो? नहीं जी, नहीं कर रहे हो। नहीं। प्रतीक, आप यहाँ से देख सकते हैं विमुद्रीकरण के बाद काम पे असर पड़ा है, लेकिन जन आक्रोश का जो आह्वान किया गया है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उसका समर्थन यहाँ पे नहीं हो रहा है। जी, और इसी असर के लिए हम बातचीत करेंगे, फिर ब्रेक के बाद आएंगे। जब लौटेंगे तो अपने तमाम सहयोगी जो हमारे पास मौजूद हैं, अरुण की तरफ भी रुख करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो स्थितियां गरमाए हुए हैं। तो आखिर वहां पर और फुटपाथ पर यहाँ पर क्या बातचीत है, क्या कुछ नजरिया देखने को है, हम बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नोटबंदी और उसके विरोध में विपक्ष के भारत बंद और आक्रोश दिवस की बात के असर को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में आउटर सर्किल में मौजूद, हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण और लगातार मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ कोलकाता, पटना और दिल्ली से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे अरुण के पास। अरुण, जिस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुस्तीकरण की बातचीत कर रहे थे कांग्रेस, वो जहां तक संसद के अंदर की बात है, कह रहे 2% तक, फीसदी तक जीडीपी में गिरावट हो सकती है। सवाल इस बात का है, राज्यसभा में बातचीत हो नहीं रही, बहस हो नहीं रही है, 36 घंटे सरकार कह रही 36 घंटे तक आपने समय बर्बाद कर दिया, 1.5 करोड़ रुपया रोज का वो खर्चा।
तमाम नोटबंदी की बात हो रही है, लेकिन अब अगर हर पहलू पे बात होगी तो इस तरफ भी सरकार कह रही है कि भाई इस तरफ भी तो ध्यान दें। विपक्ष लगातार समय और पैसा दोनों की बर्बादी कर रही है। देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला एक प्रधानमंत्री ने लिया है, लेकिन उसको लेकर के संसद को ठप कर देना, बातचीत होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन संसद को ही ठप कर देना ये कहाँ जायज़ है? प्रधानमंत्री बहस में हिस्सा लेना शुरू कर दे, संसद आना शुरू कर दे। भाषण देते हैं लेकिन राशन नहीं देते हैं प्रधानमंत्री, तो हम तो राशन पे डिबेट चाहते हैं। नहीं, लेकिन वो आए थे कुछ देर बैठे। आप चाहते हैं कि 20 घंटा 30 घंटा लगातार बैठे? प्रधानमंत्री के लिए और भी काम है, बीजेपी कहती है। क्या पार्लियामेंट उस टाइम नहीं चली? क्या पार्लियामेंट में पहले प्रधानमंत्री नहीं बैठे? इंदिरा जी से लेके, राजीव जी से लेके, नरसिम्हा राव साहब से लेके, चंद्रशेखर साहब से लेकर के, देवेगौड़ा साहब से लेकर के, मनमोहन सिंह साहब सब बैठे हैं। एक चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोटबंदी पे दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ मैं। इस बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। बीजेपी सरकार के ताबूत में 5वीं कील है। पहली कील महंगाई ने ठोकी, दूसरी कील पाकिस्तान ने जिस तरह शहादत कर रहा हमारे देश के सैनिकों की उसने ठोकी, तीसरी कील हमारे बेरोजगार नौजवान ठोक रहे हैं, चौथी कील हमारा विकास कहीं दिखता नहीं, वो चिड़िया दिख नहीं रही है, 5वीं कील ये नोटबंदी मोदी जी के ताबूत में 5वीं कील कह रहे हैं। ये सवाल ये है कि जैसा ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री नहीं बैठे हैं, क्या अगर प्रधानमंत्री बैठ जाएंगे तो इनका ये कहना है कि मामला सब सही हो जाएगा? नहीं, ये बात है, एक डिमांड करते हैं डिबेट करने के लिए, वो जब भारतीय जनता पार्टी पूरी कर देती है दूसरी खड़ी कर देते हैं। इनको संसद में चर्चा नहीं करनी, इन्होंने ना सड़क पे चर्चा करनी है। बात समस्या ये है कि इन्हें इनके नेतृत्व को खुद नहीं पता कि वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने लिए क्या करना चाहते हैं। अपनी चिंता करें कि देश की चिंता करें, इनको खुद नहीं पता। ये इसी से स्पष्ट होता है कि पहले तो भारत बंद के लिए नारे लगा रहे थे, घूम रहे थे, और जब आज देखा कि जनता इनके साथ नहीं है तो भाग रहे हैं। पता ही नहीं है कि भारत बंद के सपोर्ट में क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता इन्हें। अमीर हैदर साहब से एक सवाल पूछता हूँ। अमीर हैदर साहब, आपकी पार्टी जो है वो कभी कहती है जेपीसी जांच होनी चाहिए, कभी कांग्रेस ये कहती है कि भाई जेपीसी जांच के हम सपोर्ट में है लेकिन हम डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, कोई कहता है काला धन के खिलाफ हम नहीं है लेकिन कोई कहता है इम्प्लीमेंटेशन खराब है। तो बहुत सारी बातें विपक्ष के अंदर, ऊपर से तो हम साथ साथ हैं, अंदर से हम आपके हैं, कौन वाली स्थिति है आपके यहाँ? मेरे मित्र राजीव त्यागी जी ने 5 कील बीजेपी के ताबूत में ठोकने की बात की है। मैं कहता हूं अंतिम कील बीजेपी के ताबूत में मोदी जी ठोकेंगे। इतिहास साक्षी है इस बात का। 1991 के अंदर यूएसएसआर जो दुनिया की दूसरी ताकत होता था, उसने अपने यहाँ 2 नोट बंद किए, एक 100 रुपए का रूबल, एक 100 रूबल और एक 50 रूबल। वहाँ पे आर्थिक मंदी आ गई और देश का विघटन हुआ। क्या ये काम बीजेपी करना चाहती है? बिग बाजार के अंदर तो अमीरों के लिए पैसा मौजूद है, स्वीप करने के लिए पैसा है, ग्रामीण के अंदर सहकारी बैंकों में पैसा नहीं है, वहाँ किसान तराई कर रहा है, वहाँ एक छोटा सवाल। जी अरुण मैं आपसे अरुण मैं पूरी बहस सुनना था। मैं अरुण में बिल्कुल शॉर्ट में चाहूंगा कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या रुख रहेगा आज संसद में, बिल्कुल अपडेट के साथ में जानना चाहता हूं कि क्या रहेगा पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का। देखिए प्रतीक, संसद के अंदर की अगर बात करें तो विपक्ष आज भी अपनी उस मांग पर अडिग है, अड़ा हुआ है और नॉन नेगोशिएबल उसको बता रहा है कि प्रधानमंत्री जब तक सदन के अंदर नहीं बैठेंगे तब तक बहस नहीं होगी। और एक और अपडेट है कि हो सकता है कि विपक्ष के जितने नेता हैं सड़कों पर तो उतर ही रहे हैं, संसद के अंदर भी विरोध प्रदर्शन आज देखने को इस मुद्दे पर मिल सकता है। शुक्रिया अरुण, आप हमारे साथ रहे। हमारे तमाम सहयोगी जो लगातार कोलकाता, दिल्ली और पटना से हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार अपडेट दे रहे थे। हम आपके पास एक बार फिर रुक करेंगे दिन में की और अपडेट जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। आप बने रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए।